सा रिवीजन हो जाएगा ना। सो एक ही बार करेंगे अभी क्योंकि और एक श्लोक है ना। So I'll sing first. I'll say first and then you repeat after me. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Bhagavad Gita, chapter 1, shloka number 1. Dhritarashtra uvacha. Dhritarashtra uvacha. Dharmakshetre Kurukshetre. Dharmakshetre Kurukshetre. समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः. मामकः पाण्डवाश्चैव मामकः पाण्डवाश्चैव. कुर्वत संजयः. किम कुर्वत संजयः. So the translation of this shloka as given by Srila Prabhupada is, Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the battlefield of, in the place of pilgrimage of Kurukshetra, desiring to fight with each other, what did they do? So ये सबसे पहला श्लोका है भगवद गीता में, और धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय को कि मुझे बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहाँ पे असेंबल हुए थे, क्या क्या हुआ। तो हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बात किए थे, किसी को पता है, याद आ रहा है कुछ रिकैप में? हाँ, धृतराष्ट्र इज यस करेक्ट, दैट्स वन पॉइंट, वेरी नाइस, थैंक यू। और there are 4 characters talking. हाँ, 4 कैरेक्टर्स Dhritarashtra, Krishna, Arjuna, and Sanjaya. एंड संजय, यस करेक्ट, there are 4. Dhritarashtra is blind not just physically but spiritually. Yes, that's a very good point. That is what I wanted. Dhritarashtra is blind, but spiritually भी blind है। चक्षु से तो अंधा है, but spiritually भी अंधा है, spiritual और practically भी अंधा है। चलो spiritual सारे लोग नहीं होते, but एक practical common sense होता है ना। प्रभु जब बैठिए मेरे, आप बैठिए ना, नहीं ऐसे करो, तो टेंशन आता है, खाला रे कैसे कुछ देखता है, ज़्यादा टेंशन रहती है। हाँ, अच्छा ठीक, ओके। तो धृतराष्ट्र क्यों हमने बोला था ऐसे कि स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड नहीं है, कैसे क्यों बोला था हमने? काफी गलत चीजें को रोक सकते थे। हाँ, रोक सकते थे, स्पेशली अपने बच्चों को रोक सकते थे गलत, पूरी वॉर ही एक्चुअली महाभारत की वॉर ही रोक सकते थे, बट सब कुछ पता होते हुए उन्होंने नहीं रोका, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। और एक क्या पॉइंट हमने बोला था, वन मोर पॉइंट वी डिस्कस, He did stop because of love of his son. yes, he did not stop, yes, so we established that Dhritarashtra was not a fundamentally strong person, and we also said कि कहीं ना कहीं हम सब में वो धृतराष्ट्र की थोड़ी बहुत क्वालिटीज है। हम भी कभी कभी थोड़े अंधे हो जाते हैं पुत्र प्रेम और अपने बच्चों के प्रेम में, और कभी कभी कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें फंडामेंटली पता है कि वी नीड टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, वी नीड टू हैव टॉट आवर चिल्ड्रन दिस थिंग, बट हम कहीं में डिले हो रहे हैं। और अभी लेकिन आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों की, आप लोग आ गए इस प्रोग्राम में ना, तो आप लोग उस कैटेगरी से भी हट गए हैं। और आपने इतना अच्छा चैंटिंग किया, कीर्तन किया, भजन किया, फिर मंत्रा मेडिटेशन किया, कृष्ण बोलते जन्म जन्म बीत जाते हैं ये पोजीशन पे आने के लिए, तो यू हैव ऑल डन दैट, सो यू आर इन अ ग्रेट पोजीशन। आज हम लोग सेकेंड श्लोका एक करेंगे, दूसरा और एक श्लोका करेंगे। तो ये फर्स्ट श्लोका किया था, वी विल टुडे डू द लास्ट श्लोका ऑफ भगवद गीता, ताकि फर्स्ट क्या है लास्ट क्या है ये पता हो जाएगा आपको, है ना। फिर किसी ने पूछा अगर भगवद गीता पढ़ी है तो पूछ देना हाँ फर्स्ट श्लोका है, वो पूछेगा ही नहीं आगे, मुझे सब पता है इसको तो वी विल डू द लास्ट श्लोका, है राइट। सो लास्ट श्लोका का बैकग्राउंड देता हूँ कि लास्ट श्लोका में इवेंचुअली सारा भी बैटल खत्म हो गया है ना, मतलब बैटल खत्म नहीं हुआ, भगवद गीता का सार खत्म हो गया है, एंड संजय इज नाउ डिस्कसिंग विद धृतराष्ट्र कि ये हुआ, and now he is in the concluding terms। तो लास्ट में संजय क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र को, तो मैं रिपीट करूंगा, मैं बोलूंगा आप रिपीट करेंगे। ये लास्ट श्लोक 78 ऑफ चैप्टर 18, रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 78। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण
कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब कोई एक लेडीज में से पढ़ेंगे, हम रिपीट करेंगे आपके साथ। आप पहले जो डिसाइड करें। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। One more from the gent side now. यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद करते हैं, wherever yatra yogeshwara krishna, wherever there is krishna, the master of all mystics, yogeshwar, and yatra partho dhanurdhara, and wherever there is arjuna, the supreme archer, tatra shrir vijayo bhutir, vijay matlab kya, victory, there will always be victory. Dhruva vijayo shrir vijayo bhutir, there will always be victory, opulence, fame, everything will be there. That is my opinion. So wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. This is my opinion. तो अगर भगवान कृष्ण को हम अपने जीवन में अगर जगह देते हैं, तो कृष्ण के साथ टीचिंग्स में अर्जुन भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं भगवत गीता में। तो हमारे लाइफ में भी विक्ट्री, ऑपुलेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी, ये चारों चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। कृष्ण सेज इन द भगवत गीता। अनेक श्लोकास है, अगले बार कोई ऐसा पावरफुल श्लोक लेंगे जिससे आपको पढ़ के बहुत ही मोटिवेशन आएगा दैट व्हाई वी शुड रियली फॉलो दिस भगवत गीता, बिकॉज कृष्ण हैज गिवन सो मेनी प्रॉमिसेस इन इट, and if we do our bit, Krishna will do his bit, 100%. Okay? So we will now come back to okay, what I wanted to discuss about next week. Let's see this. Next weekend is coming weekend is a long weekend, na? Yes. Coming next weekend is a long weekend, right? We have 4-day holiday, so I'm sure you all have plans somewhere or the other. So we will cancel next weekend's class. And we will meet the week after. क्या है next weekend में? ईस्टर माझा फोन आहे. सात- माझा फोन seven- कुठे गेला? माझ्या फोन मध्ये काहीतरी बघतो. ईस्टर मतलब क्या होता है? चार दिन हॉलीडे It's not आपको for लेने us. वाले थे. वो कुछ बनी होता है. बनी नहीं डरता। तो मैं केम तो जब भी नया आया था ऑस्ट्रेलिया में, तो ईस्टर तो So in मैंने पूछा कि Australia क्या? they start eating eggs from Easter. तो मैंने कहा ईस्टर में जनरली फिर After बनी रैबिट के Easter- साथ बनी रैबिट को कुछ करते हैं. बनी रैबिट के साथ वो बन के आता है कैरेक्टर आता है, और फिर कोई अंडे वंडे भी होते हैं. अंडे भी होते हैं, एक तो रैबिट एग भी देता है. नहीं, रैबिट नहीं देता, मुर्गी देती है, वो मुर्गी भी होती है। बट बनी फिर क्या करता है, और वो एग चॉकलेट के होते हैं, तो रैबिट चॉकलेट खाते हैं, फिर चॉकलेट का एग देता है. There is no logic of that. There is no logic of that.
बट अपने बच्चों को तो हम तो खिलाते हैं ना वो सब, मतलब वी ट्राई टू एग हंट कुछ होता है ना ऐसे। मैंने बहुत कोई एडवर्टाइज देखे है कि ऐसे मेजर ग्रुप्स में जो है इंडियन मेलबर्न ग्रुप और वो तो एग हंट करना है, चॉकलेट केक्स छुपाते हैं और बच्चे ट्रेजर हंट जैसे ट्रेजर हंट जैसे ढूंढते हैं। बट ईस्टर का फिर मेन मतलब क्या है? व्हाट इज द फेस्टिवल अबाउट दैट वी आर गोइंग टू गिव अ हॉलिडे टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ भगवत गीता? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यार क्यों हॉलिडे दे रहा हूं मैं। Okay, yeah. So the real thing of Easter is probably Jesus came back and there's a resurrection thing, and the main idea is to remember God, but the God is nowhere in the picture. And somewhere the rabbit has come, somewhere there is an egg, and somewhere we all have to hunt that egg, and then what kind of culture is this? We have to be very very careful with what we do with our kids. अभी I was just doing that thing कि इंडिया के फेस्टिवल्स में क्या क्या आता है। मैं ऐसे ही देख रहा था, इधर गया मैंने, while I was coming 1 hour 45 minutes we were driving and my wife was driving, so I thought मैं कुछ साइड में कुछ करता हूँ। फेस्टिवल्स इन इंडिया, my mobile data is off. Okay, तो फेस्टिवल्स इन इंडिया में कैसे होते हैं? इंडिया के फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं? दिवाली सबसे बड़ा। हाँ, स्टार्टिंग से जाते हैं जनवरी से। संक्रांति हाँ, संक्रांति, मकर संक्रांति। There is something very very fundamental with that. हाँ, कि क्या होता है, कैसे होता है? Let me just get that thing up so that we quickly go through that. कि फर्स्ट इसमें ऑब्वियसली न्यू ईयर आया, फिर एक किसी की जयंती आई, फिर लोहरी आई, हाँ लोहरी, संक्रांति, फिर पोंगल, उत्तरायण, मकर संक्रांति। हाँ वही है कि सारे इसमें, बट अलग अलग फेस्टिवल, मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं ना। बेसिकली मकर संक्रांति से शुरू होते हैं नववर्ष से हमारे, उसके बाद करेक्ट, राइट, परफेक्ट। सो एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट कि ऋतु बदल रहा है, कि कुछ क्या हो रहा है, कि भगवान उठ रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, है ना। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू गॉड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हर फेस्टिवल में गॉड इज कनेक्टेड, है ना। फिर आ गया, फिर कहीं पे कि बसंत पंचमी है, हाँ सरस्वती पूजा है, फिर किसी गुरु की जयंती है, फिर जानकी जयंती, महाशिवरात्रि आ रहा है, फिर हाँ कि फुलेरा दूज, फिर होलिका दहन, फिर होली है, होली भी हमने अभी मनाई, राइट। हाँ, फिर रंग पंचमी, उसके बाद फिर वही उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा, भी मराठी न्यू ईयर गया। साउथ में भी उगाड़ी करते हैं, उगाड़ी करते हैं। फिर अभी गौरी पूजा लिखा है ना, फिर अभी हाँ नवरात्र है, फिर हाँ चैत्र नवरात्र, हाँ चैत्र नवरात्र गए, फिर हाँ हनुमान जयंती अभी आएगी, हाँ फिर क्या बैसाखी, हाँ क्या बात, देखो सोलर न्यू ईयर भी है। फिर अक्षय तृतीया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुहूर्तास ऑफ द 3.5 मुहूर्तास जैसे अक्षय तृतीया। एवरीथिंग इज सो वेदिकली रिलेटेड। हाँ ये सोचो, सीता नवमी, राम नवमी भी सुना है, सीता नवमी भी है 29 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है जून में, फिर देवशयनी एकादशी, 2 एकादशी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, देवशयनी एकादशी और फिर देव उत्थान एकादशी, शयनी एकादशी आएंगे, फिर उसमें ईद भी है कहीं पे, गुरु पूर्णिमा है, तो वी थिंक अबाउट गुरु। हाँ फिर हरियाली तीज, नाग पंचमी, ओणम है, रक्षाबंधन, काजरी तीज, जन्माष्टमी सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, फिर क्या है और कुछ शरद नवरात्रि, शरद नवरात्रि, देखो दुर्गा पूजा, अष्टमी, दुर्गा महापूजा, फिर दशहरा, करवा चौथ, अष्टमी, धनतेरस, दिवाली, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, देव उत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, देव दिवाली, विवाह पंचमी, और फाइनली क्रिसमस भी लिखा है यहाँ पे 25। सो व्हाट अ पावरफुल वैदिक कल्चर भी है। मुझे इतना ही रिक्वेस्ट करना है कि ये सारे फेस्टिवल्स जो बोले ना, एटलीस्ट इसमें से 50% अपने बच्चों को पता होने चाहिए, द वे दे नो ईस्टर। यहाँ के फेस्टिवल्स क्या है? ईस्टर, फिर लेबर डे, बहुत बहुत काम किया, अभी रेस्ट करो उस दिन। और कौन सा डे है? हेलोवीन। मतलब कि भूत को इनवाइट करो घर में। वो दिवाली के पास आता है, एक्चुअली हम अपने घर क्लीन करते हैं और वो भूत प्रेत लगा के, जाले लगा के घर में। कि कैसे फेस्टिवल्स है ना, देयर इज नो लॉजिक। सो बट अनफॉर्चुनेटली वी चोज टू कम फ्रॉम इंडिया टू
Australia for whatever reason, for a better lifestyle, if I would say in my case, yeah. But we have culturally gone many years backward. What kind of festivals we are going to teach? So वो अंडे वंडे का भी करो, बट बाकी भी सब समझाओ और बताना कि अंडे का इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, वो ठीक है खेलने के लिए उस दिन के लिए, बट दैट्स इट. हाँ, अगर कुछ करना ही है, if you are Catholic or if you are Catholic friends, then yeah, maybe we can remember the teachings of Jesus Christ. Nothing wrong in that, okay? So we should remember that. So that is why I thought I'll spend these 5-10 minutes here understanding and giving the importance of Vedic culture. कि हमें ये नहीं करना है. Somewhere I want to just go back. हमारे जो प्रोग्राम का नाम है Journey of Self Discovery on Secrets of Eternal Happiness, okay? And based on the timeless teachings of Bhagavad Gita, and we will also understand Srimad Bhagavatam के कुछ श्लोकास भी हम करेंगे. When the British came, when the British conquered India, before that ना ये मकौले है, ये मकौले अभी कहीं हल में होगा 100%, क्योंकि इसने है ना बहुत गड़बड़ करी. कोई पढ़ेगा इसको? अच्छा, वृंदा के बाद जरा जोरत समझ. I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign. Yeah. जिसको दिक्कत की पड़े तो कैमरा बीच में आ रहा है. All that is foreign and English and good and greater than the. So English is good and greater than the own, then they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. तो ये लॉर्ड मैकॉले सारी इंडिया में घुमा. क्वीन ने उसको भेजा था कि फाइंड करो कि क्या सीन है, हाउ कैन वी कॉन्कर द इंडियंस, एंड ही वेंट एवरीवेयर एंड ही डिस्कवर्ड कि चाइल्ड एजुकेशन वाज फ्री. सारी गर्ल्स भी एजुकेशन में थी. ऐसा नहीं था कि एजुकेशन, लेडीज एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस लेटर ऑन. सबको खुला था और गुरुकुल सिस्टम था और इतना पावरफुल सिस्टम था और हर जगह संस्कृत वाज द बेस लैंग्वेज थ्रू आउट इंडिया, इवन ड्यूरिंग द 1800s. Okay? Now Sanskrit is going somewhere. It's lot, and whatever we read today was a bit of Sanskrit that we saw. तो ये मकौले जो आया उसने बराबर एनालिसिस किया और रिकमेंडेशन दिया, एंड देन दे इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम. तो ब्रिटिश के स्कूल्स आए और उन्होंने फिर उसके बेसिस पे उन्होंने किया कि जो भी स्कूल में एडमिशन लेगा उसको देयर विल बी सर्टेन एडवांटेजेस गिवन. तो ऑटोमेटिकली ये किया, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे इंट्रोड्यूस्ड अ रूल कि स्कूल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए. स्कूल का डेफिनेशन मतलब 4 दीवारें होनी चाहिए, ऊपर पंखा होना चाहिए, सर्टन एक ऐसे टीचर वीचर प्रॉपर होना चाहिए ऐसे. तो ऑटोमेटिकली गुरुकुल सिस्टम जो बाहर थे, पेड़ के नीचे थे, इधर उधर थे गुरुकुल में, वो सब डिस्क्वालीफाई होते हैं. तो धीरे धीरे जो है रूट अपना एजुकेशन सिस्टम को मार के खत्म कर दिया. 7 लाख से ज्यादा स्कूल थे उस टाइम जब इन्होंने स्टडी किया था. अभी भी लंदन के आर्चाइव्स में ये सारी चीजें हैं, उनमें उन्होंने गुरुकुल को ऐड नहीं किया था. 7 लाख ऐसे स्कूल से 7 लाख से ज्यादा स्कूल थे. स्कूल सिस्टम तो धीरे धीरे सबको बंद करा. उस टाइम बेसिक एजुकेशन भी नहीं थी. मकौले बाय द टाइम, एट दैट टाइम इन द ब्रिटिश बेसिक एजुकेशन भी नहीं था. गर्ल्स का एजुकेशन तो दूर, गर्ल्स तो सिर्फ घर में रहती थी खेतों में काम करने के लिए, बहुत ही पिछड़े हुए थे. राइट, इंडिया वाज वेरी वेरी एडवांस्ड. सोने की मुर्गी बोलते हैं, इंडिया वाज द, क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया. यस, सो यस, इट वाज एक्चुअली, इट वाज मुर्गी भी ये नहीं, बिकॉज़ इट वाज गिविंग अ गोल्डन एग एवरी डे. इट हैड सो मच ऑफ गोल्ड एवरीवेयर. सो द ब्रिटिश केम एंड डिस्ट्रॉयड. और जाते जाते उन्होंने क्या किया, हमारे सारे वेद शास्त्र है जो पढ़े उन्होंने और उनको समझ नहीं आया कि अरे प्रभु श्री राम आए, बंदरों के साथ उन्होंने ब्रिज बनाया, वहां पे इसको मारा, वो मारा. दे कुड नॉट फैथम इट. तो उन्होंने क्या किया, दे कॉइन्ड द टर्म कॉल्ड एज माइथोलॉजी, और सारे वेद शास्त्र सारे इसको माइथोलॉजी सेक्शन में डाल दिया. सो इवन व्हेन वी गो टू करंटली आल्सो वी गो टू इंडिया, तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे, माइथोलॉजिकल सेक्शन में आपको ये रामायण और महाभारत पढ़े मिलेंगे. आई डोंट नो आफ्टर मोदी सरकार के पास शायद चेंज हो गया होगा, but this is what I remember from. They have changed. Yes. And most of the Hindus support this. Most of the Hindus says it's a mythology. Greek is not a mythology, but Indian thing is mythology. Very sad. So yes.
हमें पढ़ाया ही हुए कि आज तक. Right, correct. So this program is all about correcting and reviving our Sanatan Dharma, okay, if you like. And this is where I would request your journey for the next few weeks or maybe few months, if you decide to come to this program, right? So this is what we are going to do. We are going to revive that lost knowledge but based on the scriptures, not sentimentally. मुझे क्या लगता है वो नहीं बोलूँगा. Based on what the scriptures say, we would do. Okay. Now ये प्रोग्राम ये देख रहे हैं ना, ये जो संसार है ना, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं संसार एक भवसागर है, एक बहुत महासागर है, जहाँ पे ये जो लहरें आ रही है ना, कभी कभी बड़ी लहर आती है, कभी छोटी लहर आती है, और लहर जब भी आती है तो जब भी किनारे जो सैंड है वो कभी कभी लहर के इसमें से पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, कुछ सैंड के कुछ जो कण है वो साथ में आ जाते हैं, और जब लहर वापस जाती है तो फिर से बिखर के जाती है. So this is what this world is about as given in our scriptures, okay? कि हमारे जीवन में ऐसे ही उथल पुथल होगा, but if we take this boat of भगवद गीता, जिसका कैप्टन भगवान श्री कृष्ण है, then we will not get lost. नहीं तो ये भवसागर में हम कहीं डूब जाएंगे. If we have the fundamentals of गीता with us, अगर वो गीता वाली बोट पकड़ ली, हम जैसे इमेजिन करो कि हम तैर रहे इसके अंदर, हम डूबने वाले, बट वो बोट आ गई भगवद गीता की, हमने पकड़ लिया उसको, भगवान ने हाथ देके दे पकड़ ले मेरा हाथ में, अंदर ले लेता हूँ, हमने सिर्फ हाथ बढ़ाना है, दैट्स इट, और हम अंदर चले जाएंगे. So this is what exactly आपके लाइफ में हो रहा है. You have been in this महाभवसागर. अभी हो सकता है किसी के जीवन में कोई बड़ी लहर आई हो, किसी के इसमें सिंपल सी लहरें हो, बट लहरें कभी भी चेंज हो सकती है, कभी ऐसी बड़ी लहर भी आएगी, भगवान न करे आए, बट बहुत कुछ हो सकता है. तो एक कभी खुशी कभी गम वाला चक्कर है. सो वी हैव टू होल्ड टाइटली टू दैट भगवान कृष्ण का हैंड ना, वो सेव कर रहा है हमारे को, राइट. सो दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दैट डिस्कवरी ऑफ द लॉस्ट नॉलेज ऑफ भगवद गीता. ये हमने पढ़ लिया. सो आई विल गो बैक. इंट्रोडक्शन से करना चाहिए. वी स्टार्टेड विद सम इंट्रोडक्शन. प्रभु जी आपने नहीं किया ना इंट्रोडक्शन, यू केम लेटर ऑन. या कैन वी डू द इंट्रोडक्शन? यू हैव टू गिव अ 1 minute इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में नाम ड्यूरेशन बताएंगे ऐसे. इफ यू हैव फैमिली अराउंड देन यू कैन आल्सो पॉइंट देम आउट. ओके, प्लीज स्टार्ट. विशाल कुमार, इट्स 17 years here. थोड़ा जोर से बोलेंगे, सबको सुनाई देता है. नेम विशाल, 17 years here हाँ. in Australia. हाँ जी. She's my wife, she's my sister. The 2 kids, Brinda and Meera, they're in the class. हाँ. So कहाँ बैठे? बृंदा इधर बैठे. sitting here. अच्छा. What do you expect from seminar? हाँ. So that's it. Thank you so much. So welcome to the program, Vishal. Thank you. माता जी तो मैं रिफ्रेश करेंगे. कलयुगा मेंबर ये भूल जाता हूँ मैं नाम. आपका नाम क्या है? मीरा देवी दासी. अच्छा, इनिशिएटिव ने मीरा देवी दासी. मेरा भी इनिशिएटिव वैष्णव दास. हाँ प्रभु जी, इनिशिएटिव नहीं बताइए. हाँ सॉरी, वो वैष्णव दास. ठीक है. अच्छा. बट आपने इसकी टर्मिनल विशाल बताया ना. वो वी फॉर विशाल, वी फॉर वैष्णव. विष्णु मानस. भक्ति प्रसाद विष्णु. अच्छा. माधव महाराज डिसाइपल. Bhakti Dev Madhav Maharaj disciple. You know the Bhakti Vallabh Tirth Maharaj. Yeah, the God brothers. अच्छा. I don't have the face in front of me, but I will see. Bhakti Dev Madhav Maharaj is disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So and my Gurudev is disciple of like very nice. Prabhupada's disciple. Prabhu ji, Mata ji, ये course is mostly for the beginners, but you are welcome to sit and share the knowledge, no problem. They are also beginner, Prabhu ji. That's a good mood. Thank you. Hare Krishna. Mata ji, आपका नाम क्या है? Deviki Das. Thank you. Welcome to the program. I'm happy to have initiated devotees in this class. That has a lot of value in the program. Thank you. Brinda, तुझा बदल कैसा? Hare Krishna. My name is Brinda Khedkar. I'm from Maharashtra and I've been living in Australia for 5 months now. I'm attending the program alone and I'm a student at La Trobe University and I expect to learn all that you said just now.
So no one is going to repeat that again. What the last line that she said. But I want you to know when you actually really when you came here, what did you want to learn out of this program, right? क्योंकि मैंने थोड़ा सा schedule change किया. नहीं तो generally introduction first day को होता है, and then I say what I have to say. But I keep on जो अंदर से inspiration आता है, I just go with that flow, right? So personally for me, even though I am convinced and I am fully surrendered and I want to do whatever I can, but living in an age where all my friends are doing something different and I need to convince them as well, but somewhere I think my conviction lacks when I am trying to convince them. So I'm trying to learn whatever I can tell them. So nice. Vrinda, tell us about your family back in India. So my father and my mother both are the disciples of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Right. And my father is Pran Gaurang, my mother is Vishakha Gopi Mataji. Pran Gaurang Prabhu and Vishakha Gopi Mataji. And fortunately, I was born to them during they were in the devotional service. Yeah. I have two other siblings, Vrindavan Chandra and Braj Devi. And so I live in Nasik, and Nasik ISKCON kind of started at our place. So it used to be like this, and then my dadi would make prasadam and stuff. And now it's a big congregation of over 600 people who are, and around 400 of them would be initiated, and rotating would be festivals. We would have like 1,500 people coming over. Yes. So I heard this from another devotee, and that is why I wanted all of us to know. Because I'm not going to ask this question to everyone, but I knew about it. So ISKCON Nasik started by father actually. Can you imagine? So when we were coming today in the class, my wife told my son Siddhant, पीछे बैठा था वो कान सुनते गाना, उसको बोला हरे कृष्णा, तो वो बोला yes. उसने बोला उसको कि if you can ever do something, build a temple. And that's such a great thing. कि 600 devotees are there, the first initiative, you know? So that is something which we should all do. We should aim. Who can do the next? Prabhu ji, आपने बोला? Hare Krishna. बोलिए. For Raj Jinsa. Raj Jinsa, yes. My wife Manjeet Jinsa and my two sons Ryan Jinsa and Ayan Jinsa. Wife counted, Prabhu ji? I missed my wife Manjeet. Hare Krishna. Welcome to the program. And belongs to back in India, Haryana, Kurukshetra. Haryana, Kurukshetra. Kurukshetra. We are also from Kurukshetra. We are also from Kurukshetra. नरेश में प्रभुपाद जी ने अच्छे बात भेजे. When I was starting this program, I was saying to Srila Gurudev Srila Prabhupada कि ऐसे भक्त भेजना जो सही में आपके इसमें ज्वाइन होके कुछ परिवर्तन आए जीवन में. Otherwise the fundamental aim of starting any such program जो मुझे मेरे शिक्षा गुरु ने बताया था is that कि पात्र साहब बोल रहे थे कि अगर आप प्रोग्राम नहीं करोगे ना आपकी भक्ति डाउन हो जाएगी. प्रोग्राम करने के लिए you have to constantly keep on reading. Like throughout the week I am thinking कि क्या बोलना है. यहाँ पे 2 घंटे का लेक्चर है तो क्या बोलना है. My wife is saying क्या कीर्तन करना है, कौन सा भजन करना है. So we are constantly thinking about it. तो बोल रहे थे कि if you do that, then तुम्हारी वो चाहे तुम किसी को कन्विंस करो नहीं करो तुम्हारा फेथ बना रहेगा. So that is the fundamental aim. We should all aim to do that. It's so nice to have somebody from the holy land of Kurukshetra. Kurukshetra वो जो first verse है ना, first verse के ऊपर ही 4-5 घंटे का क्लास ऐसे ही हो सकता है क्योंकि कुरुक्षेत्र के ग्लोरीज जो है बहुत ज़्यादा है. It is a holy land, huh? And that is one primary reason why the Kauravas lost. क्योंकि कौरवा वैसे ही दूषित थे और पांडवास वैसे ही स्पिरिचुअली पावरफुल थे. तो जब भी स्पिरिचुअली पावरफुल कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस में आते हैं तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है ना. फॉर एग्जाम्पल कोई जो दारू पीता नशा करता है, अगर वो जैसे ही किसी बार में जाएगा ऑटोमेटिक उसका सीना चौड़ा हो जाएगा कि मैं सराउंडिंग में नोन एरिया में आ गया हूँ, अभी मुझे कोई माइकल लाल मुझे हरा नहीं सकता. अभी नाउ आई एम इन माय एलिमेंट्स, राइट. और जैसे ही वहां से बाहर निकलेगा तो ऐसा लो फील करते जाए कहाँ जा रहा हूँ. So similarly
when the war was fought in Kurukshetra is a holy land, so automatically power बढ़ जाती है, right? So when you come here, automatically your spiritual potency will be increased because this is a Vaishnava Sangha. We have initiated devotees, we are doing kirtan, we are doing everything. So the atmosphere here will be very very different. आपको पता चलेगा जब यहाँ से गाड़ी से जाओगे, उसी वक्त आपका वो जो एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है, इफ यू आर नॉट इन कंटिन्यूसली इनटू इट, वो डाउन हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे आओगे फिर से आप हो जाएगा. सो यस, we will start somewhere from you, Mataji. Yes. So my name is Manasvi Patel. Today my husband didn't came. We just live next door. We moved up here 2 months ago in February. Before that, for 9 years we are in Sydney. Sydney, okay. Yes, so we moved up 2 months ago up in here, and I have a kid, Tej, he's sleeping here. Nice. And Manav, he's in the kids class. Mother is in the kids class, very nice. And I do work in Chemist Warehouse. Okay, nice, very nice. Welcome to the program. What do you expect? जब भी आप पहले आए थे तो क्या सोच रहे थे कि क्या चाहिए? So since I was a kid, my father was a member of ISKCON. So I used to attend all the seminars and stuff over there. So I thought now I have a chance, I can bring my kids back in India. Yes. And which place? I'm from Anand. So we have a temple in Vidyanagar. That is in Gujarat. Yes, it's ISKCON temple there. So he's member over there. So I was used to go there. When I came here and heard from Gaurav. Yeah, he's your neighbor. Yes. Good. So I thought it's a good chance to give that knowledge to my kids as well. Very nice. Very nice. What about because sometimes they don't understand what I am trying to say. So it's a good place. So they can learn as well. Very nice. He's too young for that, but yes, the older one can. No, definitely. We have young kids younger than this coming and doing everything in the temple. तुलसी पूजा में भी खड़े रहते हैं, वो बराबर पानी भी कैसा वैसा करके डालते हैं, प्रदक्षिणा भी डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं. Yes. I want to get ready. So if you give him exposure, this is for all. कि ऐसा नहीं है कि छोटा है तो समझेगा नहीं. Actually, गर्भ संस्कार starts way earlier. That's the power of our Vedic scriptures. कि गर्भ संस्कार से अनेक संस्कार होते हैं. उसमें अभी मंदिर में recently somebody came for the Annaprashan sanskar, the first time grain ceremony, right? So there are various sanskars which we should all know और कर सकते हैं. So there is no age limit for learning the Vedic scriptures. So every Friday he comes and sleeps. He was here in the kirtan. That's fine, no problem. And then you are learning. What will it take to get your Prabhuji here? वो क्यों नहीं आया? Oh, today he is manager. He needs to attend workplace. Okay, I'm hoping, fingers crossed, that he comes here. Because it is. I no, think you have he was good... sad. Like I will miss today. Actually, he was sad. He was sad. He will miss today. So I'm not worried. He will come. He will come. You feel so? Okay. Nice. Thank you. Welcome to the program. Yes, Mataji. My name is Namita. I am from Haryana. I have been here for 5 months, and it's just me who's attending the program. I'm a PhD student. Wow. What PhD? What is your thesis? I study cancer patients who have So I study the immune system of cancer patients at VHI, Walter Eliza Institute in the city. So I run clinical trials with them. You run clinical trials? Trials. Okay. Yeah, I just check how my drug is doing with it. It's a very unique thing. PhD, yes. And I'm here to just stay connected to my roots because back at home we do all these things. And also, as you said, there was this question in the first class that I saw that why do you think good things happen to other people but not you? Yeah, I'm in that category currently, so I really want to know that. So happy again, Kurukshetra, Haryana, all the places here, and most people have that background. So very nice to have you in our program, and we wish you the very best in your PhD thesis. I hope you are able to connect Krishna to the cancer patients. It's very important. Hare Krishna, बोल देने.
बात तो बोल दूँगा, चाहे समझे नहीं समझे. So why I would say that is because I am also into IT, but what happened was I came into Krishna Consciousness in 2012-2013. ऐसे ही program attend किया था मैंने, और then we became serious. So from Lalore we moved on to मंदिर के पास गए अल्बर्ट पार्क में, and so initially the desire was कि Lalore से मंदिर बहुत दूर पड़ता था ना, ये हर रोज जाना आना, तो धीरे धीरे मंदिर के पास मूव हो गए. और उसके पहले भगवान से हर रोज प्रे करते थे, हर रोज मंदिर के पास जाते थे ना, तो आजू बाजू के घर देखते थे, तो भगवान मैं यहाँ पे कभी आऊँगा, कि when will I get out of this house and just walk in 5 minutes to the temple. कि मैं ऐसे हमेशा प्रे करता था. और कृष्णा ने भगवद गीता में लिखा है, जो प्रे करता है, if you have the right desires, it will get fulfilled. And I have many such experiences. तो मैं ऐसे ही करता था कि पहली बात तो जब भी हम न्यू आए ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो आई केम फर्स्ट, लाइक किसी ने मुझे लेक्चर दिया था सुनने, तो लेक्चर सुना मैंने और इट इमीडिएटली मेड सेंस टू मी कि भाई ये जो बोल रहा है ना परफेक्ट है. दैट टाइम आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम लैलोर टू सिटी बिकॉज मेरा आई यूज्ड टू वर्क इन द सिटी इन IT कंपनी. तो ट्रेन में जाता था 45 मिनट्स में, आई यूज्ड टू हियर दैट लेक्चर एंड देन आई गॉट दिस कंप्लीट फेथ कि बराबर है, ये ट्रैक परफेक्ट है, आई नीड टू गेट ऑन टू दिस ट्रैक. बट माई वाइफ वॉज नॉट ऑन टू दैट ट्रैक. उसने सुना नहीं था लेक्चर ना, तो शी वाज लाइक अरे क्या कर रहे तू, बाबा बनेगा क्या तू, हाँ ये सब कर रहा है. सो आई वाज प्रेइंग टू द लॉर्ड कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है. एंड समहाउ आई गिव दिस लेक्चर एंड शी सेड कि मैं नहीं लेक्चर है सब सुनेगी. वो गाने सुनती थी तभी, मैं भी गाने सुनता था, सारे मोहम्मद रफी के गाने, इसके गाने. तो अचानक गानों से ऐसे भगवद गीता का लेक्चर सुना इज अ बिग हिट. बट आई रिक्वेस्टेड हर एंड आल्सो रिक्वेस्टेड द लॉर्ड कि भाई एक बार सुन ना तू ये. देन शी हर्ड इट एंड एक दो बार सुना, उसको लगा कि हाँ कुछ है. सो स्लोली शी ऑल्सो गॉट इनटू दिस एंड देन एक्चुअली टाइम के वो मेरे से आगे निकल गई एंड शी वाज लाइक कि भाई यू आर लैगिंग, यू शुड गेट मोर इनटू दिस. एंड सो दैट इज हाउ इट वेंट. सो द लॉर्ड हर्ड मी देयर. फिर मंदिर के पास भी मूव हो गए. एंड व्हाई आई वाज टेलिंग दिस वाज सो जब भी मंदिर के पास मूव हुए, देन आई वाज लाइक देयर वर सो मेनी सेवाज इन द टेम्पल कि मुझे इस मंदिर में सेवा करनी है. बट ये 9 to 5 जॉब पेपर पे था, IT में था, तो घर आके भी काम, जल्दी भी जाओ लेट भी आओ. जैसे रामनवमी है तो जैसे आप लोग आ नहीं पाए ना, सबके ऑफिस थे, बट आई कुड गो. व्हाई? बिकॉज देन आई वाज प्रेइंग टू द लॉर्ड कि भगवान मुझे ये जॉब से छुटकारा दे दो, मुझे ऐसा कुछ चाहिए वेयर आई कैन डू समथिंग ऑफ माई ओन. So then COVID struck, and when COVID struck, at that time I got into a commercial cleaning business at the time. Okay, तो मैंने साइड में वो चालू किया था, and then I was also doing my IT job, and then things so happened that IT job COVID के वजह से layoffs चालू हो गए. But I was a very good performer at my, so my boss ने मुझे layoff नहीं किया. मैं सोचा था मुझे layoff कर दो चलेगा, but he did not. He said कि रुक जा, and he was holding because I was managing many clients. So what I'm trying to tell, one thing is that कि Krishna consciousness, including spirituality in your life, doesn't mean कि हम लोग काम नहीं करना है. In fact, we work better. हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि हमारा फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, हम गलत नहीं करते कभी. तो क्लाइंट्स को भी मैंने बराबर से मैनेज किया था. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आई वाज डूइंग. सो द बॉस वाज नॉट लेटिंग मी गो. फिर बॉस को मुझे बोलना पड़ा, बॉस कि मैंने ये साइड बिजनेस चालू किया, अभी लेट मी, यू फेज मी आउट. 3 months का एक प्लान बनाते हैं. I will train someone else so that your business doesn't suffer, because I was managing most of his business. I did not want to leave him this way. तो प्लान बनाया, धीरे धीरे मैं बाहर निकला, and then I got into my commercial business where I can, by the Lord's grace, I can manage my own time, and I have staff that works with me. So Ramnavami tha, so I could yesterday do everything that I wanted to, so by the Lord's grace, everything is happening. So why I am saying this? So as a part of commercial business, we do cleaning in aged care. Aged care में cleaning करते हैं. This is especially for you. So as part of my cleaning in aged care, there are like 150 rooms in aged care. So I have to go on site visits. काम बराबर कर रहा है कि नहीं. So I go into every room. Every room में कोई ना कोई एक aged person है. कोई female है, कभी gents है. And they are basically just waiting there for death to come. It is a very depressing thing for me whenever I walk into that facility. Coming from a Krishna consciousness background में देखता हूँ यार कि क्या चल रहा है. वो टीवी चालू है उधर, बहुत फर्स्ट क्लास रूम होता है, अंदर टॉयलेट बाथ सब कुछ अटैच्ड होता है.
एक टीवी होता है, एक बेड भी ऐसा होता है कि बटन दबाओ तो ऐसे ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब होता है, बट दे आर बेसिकली लाइफ ही नहीं उनका, दे आर बेसिकली वेटिंग फॉर डेथ टू कम, एंड सो एवरी टाइम आई गो आई ग्रीट देम, कोई नहीं रहता, कैमरा भी चालू है, हरे कृष्णा बोल देता हूँ मैं, एंड दे कीप ऑन लुकिंग एट मी, से हरे कृष्णा मम्मा, हरे कृष्णा बोलो, एंड देन some will say, some will not respond, but that's what I do. So एक बार भी बोल दिया ना उसने, that seed gets planted. It may not happen within this very lifetime, ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्त बन जाएंगे इसी लाइफटाइम में, बट किसी एक लाइफटाइम में होगा। भगवान बोलते हैं जो एक बार मेरा नाम लेता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल ऑफ यू, अभी आप कितना भी सोचो यहाँ से दूर जाना है, आप जा नहीं पाओगे वापस। इट इज द वन वे रोड, हाँ वन वे रोड है, फंस गए सब लोग अभी आके यहाँ पे। हो सकता है आप स्लो डाउन कर लो, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो, बट जो भी अब तक कमाया, अभी आज जितने भी नाम लिए आपने, दैट इज स्टोर्ड इन योर बैंक अकाउंट परमानेंटली, इट कांट गो डाउन अनलेस यू डू समथिंग वेरी वेरी टेरिबल, एंड दैट टेरिबल थिंग इज वैष्णव अपराध। किसी वैष्णव को दुख देंगे तो सब बैंक अकाउंट नील हो जाएगा, बट दैट यू विल नॉट डू, इट विल टेक अ लॉट ऑफ गट टू डू दैट। ओके, so that is why I was saying introduction में मेरा भी मैं बीच में introduction देते रहूँगा, so that you all know where I come from. So Hare Krishna बोलना चाहिए when you do your clinical research, as long as it is not affecting your work and there aren't other people around. So yes, the one next yes. हरे कृष्णा, मेरा नाम है मीनू। अपने इसमें दो मीनू है ना? हाँ। One is मीनू and one is मीनू। अच्छा, okay, one is मीनू, तो आप सिंगल मीनू हैं? दो मीनू अच्छा, आप मीनू वर्मा है, अच्छा ठीक है। तो मेरा नाम मीनू, ड्यूरेशन इन ऑस्ट्रेलिया 20 इयर्स हो गए, और फैमिली मेंबर्स 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी ऋषिका एंड ऋषि। अच्छा हाँ, आई थिंक तो दोनों क्लास में है अभी। ऑक्यूपेशन कपड़ों का काम है मेरा, एंड और बस मैं ये सीखना चाहती थी कि मेरे को सभी ने बताया कि गीता को पढ़ना चाहिए, तो फिर आई फील लाइक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं जाऊं और देखती हूँ क्या है, और थोड़ा सा इस लाइन में जुड़ती हूँ। Welcome to the program. Thank you. We'll also go to the other Meenu ji, Meenu Verma ji. Yes, while we are there. कि बताएंगे आपकी 19 साल से है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इंडिया में मैं हरियाणा के क्षेत्रों से हूँ। अच्छा, हाँ जी। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी, दोनों बड़े हैं अभी, तो एक तो वर्कफोर्स में है अभी। मेरा बेटा लास्ट वीक आया था यहाँ पे। अच्छा हाँ, आई थिंक मेरी बेटी है वो मास्टर्स फिजियोथेरेपी कर रही है, और मेरे हस्बैंड अभी इंडिया गए हुए हैं, तो 2 वीक के बाद ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप यहाँ पे? वॉलेट में रहते हैं, वेरी नाइस। प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला आपको? वो हरे कृष्णा मंदिर से मैसेज आया था ग्रुप में। अच्छा, यस, तो उससे भी मैंने रजिस्टर किया था। थैंक यू, वेलकम टू द प्रोग्राम मीनू जी, एंड आई होप आपके बेटी और बेटे भी अगर कभी यहाँ आ पाए तो अच्छा रहेगा। वेरी नाइस, प्रे फॉर दैट। थैंक यू मैम। अच्छा जी, आप बताएंगे यस, तिलक यस। Hare Krishna. My name is Shruti. I've been here more than 20 years now. Yes. My mom is here. Yes. I work in superannuation. Superannuation industry. Do I expect? So, I want to strengthen my relationship with Krishna through learning Bhagavad Gita, and also get association of devotees and like-minded people. As you were saying before, I've dodged coming here for 10 years. Yes. So now Krishna will not leave you. Yeah. You have attended 10 years back once, but now you will not leave you. Sometimes you have to. This is a proof that after 10 years, a person is like, okay, I've tried everything. आप जिंदगी में कभी खुशी कभी गम नहीं बना. I think it is now Krishna. पकड़ना ही पड़ेगा. आज नहीं तो कल. Everyone has to catch hold. And we will also see based on scriptures कि why only Krishna. क्योंकि कोई बोलेगा ना तुम तो इस्कॉन वाले, तुम तो कृष्णा के बारे में बोलेगा, है ना? But it is not just a fanatical thing.
there is a scripture based evidence कि कृष्णा ही क्यों. So we will get into that in the forthcoming classes. श्रुति जी के पीछे yes माता जी ठीक है. मेरा नाम मौशमी है. मौशमी yes. बंगाली अच्छी तुम्हें. तो ऑस्ट्रेलिया में अभी I think 18 years almost. और I work as an engineer. German electronics engineering में काम करती हूँ. और ये प्रोग्राम के बारे में मुझे श्रुति ने बताया. अच्छा. And I wanted to reconnect with Krishna as well because मेरे मतलब grandfather was Vaishnav and we have Krishna temple in our house. That we had Krishna idol वो अंडरग्राउंड से मिला था तो we built a temple. ये सब बंगाल में मिला था जो घर में उधर उड़ीसा में. Okay, you're from Orissa. And the Krishna exactly looks like in the picture here. So yeah, wow. This is a Radha Vallabh from the Melbourne. So I used to do seva for Krishna when I was very little, and I think this is an opportunity to reconnect. So nice. So you're fundamentally from Orissa, is it? Where the Rath Yatra happens, yes. Puri? Yes. Very nice. You are a Jagannath person. Yes. That's right. Jagannath is none other than Krishna. Bhagwan Jagannath is Krishna. Every year we go for Jagannath Rath Yatra. Yeah, I missed this year, but I'll join. What do you mean miss this? Okay, you mean to say the temple one? Yeah. Okay. No, that's good. I'm talking about the Jagannath Puri Rath Yatra. हम लोग as a family, me, my wife, my son, every year we go for Jagannath. We pull the carts actually. We go for Jagannath Yatra. So अभी भी हम जाएंगे. हमारे tickets booked है. By the Lord's blessing and by the Vaishnav blessings, I'm hoping that we will go and we will again attend the Rath Yatra. So this is our passion. Jagannath जी के deities हमारे घर में भी है. So my wife is a crazy fan of Jagannath. So we have Jagannath, Baldev, Subhadra in our house, and every year we travel to Puri. We take people from here. So जो लोग डरते हैं रथ यात्रा में जाने से, उनको हम लेके जाते हैं. If provided they want to come, and we give them a first-hand experience of being part of that Rath Yatra. And we also take a tour in surrounding places. जगन्नाथ का महाप्रसाद खाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे चैतन्य महाप्रभु के I'll introduce श्री चैतन्य महाप्रभु later on in the program. But जिनको पता है चैतन्य महाप्रभु के वहाँ पे काफ़ी सारे पास टाइम्स और places हैं जो हम सारे देखते हैं. So we have to visit India all the time because अपने सारे spiritual places है वो इंडिया में है. जैसे ये अभी ये रामनवमी अभी कल गए हैं. So few years back I took सिद्धांत, especially I make it attempt कि हर साल मैं इंडिया में लेके जाता हूँ सिद्धांत को. So that was a specifically a रामायण यात्रा क्योंकि हम लोग नासिक गए थे पहले. So नासिक गए थे और welcome to the today's class. कौन पढ़ रहा है? प्रभु जी हैं. बात करो. फीडबैक आए तो लेना चाहिए. अंदर लगा कैसे? Let him sit. So yes, I took my son to Nasik. नासिक कैसे नाम है? नासिक का. हाँ, क्या हुआ था नासिक में? शूर्पणखा. हाँ, तो उसी से नाम आया. तो then I told this to my son कि अरे रामायण यहाँ पे हुआ. फिर नासिक में एक जगह है वहाँ जहाँ पे वो लाइन भी ड्रॉ हुई थी कि है ना लक्ष्मण रेखा है ना. तो वो भी बताया उसको कि अरे कि ये रियलिटी है. फिर नासिक में फिर वो एक गुफा है सीता गुफा जहाँ पे सीता देवी अंदर थी. तो यू हैव टू एक्चुअली गो डाउन इनसाइड स्टेप्स में वो जाके. फिर पंचवटी है और फिर 5 पेड़ है. ऐसे भी बोलते हैं कि 5 पांडव है. व्हाटएवर देयर आर वेरियस स्टोरीज बिहाइंड इट. सो वी सॉ ऑल ऑफ दैट. वहाँ से फिर हम लोग गए किष्किंधा टुवर्ड्स द साउथ जहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉर्ड राम मेट हनुमान. तो उस समय के जो बड़े बड़े पत्थर है वो अभी भी है वहाँ पे किष्किंधा क्षेत्र में. सो सुग्रीव और वाली का जो भी फाइट हुआ वो सब कुछ उधर है.
So I showed him all those places from Ramayana. उसका जो faith एकदम strong है कि ये mythology नहीं है, this is reality, because I have seen where Sita lived, I have seen where Pandavas have lived, right? So that is something strong which we all have to do. अगर नहीं कर रहे तो करना चाहिए. We have to take every December, वो पहले से टिकट बुक होना चाहिए. We must go, we must show. देखो यहाँ पे घूमने जाएंगे, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा आए थे तो मैं घूमने लेके गया था. कहाँ लेके जाऊँ यहाँ पे? तो वो क्या था, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, ग्रेट ओशन रोड. यस, आफ्टर ड्राइविंग 4.5 hours फिर मैं बाहर निकला और इधर ये इसको देखना है. तो उसने पागल हो गया तू, 4.5 घंटे का वो गोल गोल घुमा के पत्थर देखने के लिए लेके आया. तो यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, पत्थर देखेंगे फिर द सेम मैकडोनल्ड्स में खाएंगे, सेम हंग्री जैक्स में खाएंगे, कुछ है ही नहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मजा नहीं आवे. कितना अभी आप देखोगे वाटरफॉल और ये. But I think the aboriginal history there is, and I think that is one of the things that at least I have not explored. But they've got a very rich. But it is just few hundred years old. Aboriginal. No, this is 10,000. अभी जब भी अपना वैदिक कल्चर के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ना. प्रभु जी अभी है ना, वो भी जो थोड़ा और नॉट श्योर कि कितना पॉलिटिक्स से कितना सही है, पर वो ये अभी मैंने एक वीडियो देखा था, दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि इनकी जो हिस्ट्री है सबसे ओल्डेस्ट है, एबोरिजिनल वाला. वो इंडिया की हम लोग बता रहे हैं. अभी प्रूव करने दो पहले, अपना ऑलरेडी वेद में सब प्रूव हो चुका है. अपना कितना बिलियंस ऑफ ईयर में है. अपना भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अर्जुन को, भाई तेरे को अभी 5000 साल पहले बताया था ना अर्जुन को, तो बट अर्जुन को बोलते भगवान तेरे पहले विवासवान को मैंने कई करोड़ों साल पहले बताया है. हम करोड़ों के बात कर रहे हैं, आप ऐसा इनके में कुछ करके कोई दम नहीं उसके अंदर. बट आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसका वीडियो में थोड़ा रिसर्च करो, बाद में एक बार इंडिया चले जाना वृंदावन में और घूमना उधर, सब भूल जाएंगे वीडियो उधर का. हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इतना हिस्ट्री नहीं है. कुछ अभी खोज रहे होंगे रेड इंडियन, दिस इंडियन, दैट इंडियन, वो फेंकेंगे गोल गोल करके वापस आएगा. अरे इधर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसने. वो व्हाट डू यू कॉल दैट ऑस्ट्रेलियन थिंग? हाँ, बूमरैंग. मैंने बहुत बढ़ रहा है कि कोई वापस नहीं आना. पर ये ऐसा हिस्ट्री में कुछ बताते हैं यूट्यूब पे कि ऑस्ट्रेलिया इसको अस्ट्रेलिया हो सकता है, दैट आई एग्री, हो सकता है. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हो सकता है, मतलब फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बोले तो हो सकता है. दैट्स व्हाई कि ये बीच में से डेजर्ट में ब्रह्मास्त्र वगैरह जो परमाणु करेक्ट. एंड समबडी आल्सो आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन कि ऐसे क्यों हुआ कि पहले से सारे भारत एक पूरा एक भारत अखंड एक ये था. तो परशुराम जो मुझे बताया गया है मेरे शिक्षा गुरुओं ने और जो मैंने लेक्चर में सुना है, जब परशुराम के डर से क्षत्रिय फिर 21 times he wiped out the entire Kshatriya race, right? So the Kshatriyas they got scared and they dispersed कि अपनी जान बचाने में ना अलग अलग दूर दूर जगह पे गए. तो अपना जो कल्चर है it got spread out throughout the world. Okay? इसलिए बाली में भी अभी कुछ बहुत कुछ मिलता है, कहीं कहीं से बहुत कुछ मिलते रहता है ना, कि विष्णु की मूर्तियां इधर की कृष्ण की मूर्तियां हमेशा मिलती रहेंगी. सो इट वाज अर्लियर अ कंप्लीट भारत अखंड था, फिर धीरे धीरे ऐसा स्प्रेड आउट हो गया. तो सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट नाउ. ये वो अस्त्राल है. अस्त्राल है. आपने मुझे आई वाज टाइम पार्ट के हिसाब से. हाँ, तो वो हो सकता है. लेट देम डू दैट इज करेक्ट. वो इवेंचुअली इट विल कम टू दैट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हो ना, जो एक बार इंडिया का प्रोग्राम बनाना चाहिए. दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. टेक योर चिल्ड्रन टू इंडिया और स्पेशली ऑन अ पिलग्रिमेज टूर. डोंट गो अलोन, गो विद अदर वैष्णवास. देन अदरवाइज ऐसा साइट सीइंग जैसा करके आएंगे आप. You have to go there, you have to hear kathas, you have to do chanting there, and then you have to do this. So if you want to go to Vrindavan, then you should really pray to Srimati Radharani, because she is the queen of Vrindavan. तो हम लोग जब राधा रानी का एक मंत्रा बोलते हैं ना कि तप्त कांचन, यस, तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते. याद करना चाहिए हमारे कि जब भगवान के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो हम कैसा उनको कैसा प्रे करें. सो वी नीड टू नो दैट, राइट. सो वो करना चाहिए. वी शुड रिमेंबर दैट. अच्छा, एटलीस्ट वी शुड फिनिश द क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन टुडे. और कौन बाकी जिनका इंट्रोडक्शन नहीं किया मैंने? हाँ ठीक है. हाँ माता जी, यस प्लीज.
My name is Chitra. Chitra, yes. Chitra. Yes. I'm from Bangalore. Bangalore. I'm here with my daughter, Ira. Yes. She's in the 5th class. I've been in Australia for 8 years. I'm a IT project manager. Yeah. I've got 3 goals from this seminar. One is for Ira to connect with our roots. We do small things at home. This time when we went to India, we went to Kanchipuram, we went to temples. She is usually very inclined to learning all this, but as 2 working parents, not always we get the time to introduce her to many things. Then grandparents are here, my parents or my in-laws. She enjoys reading stories of Rama and Mahabharata, Krishna stories, everything. Naturally a Vaishnava. So I want her to keep coming here, and so she knows that there are other Indian kids also in the same. So she knows her roots, and she doesn't feel alienated from. Very nice. Yes. And for myself, at work it's not always easy to manage everything. So I want to be able to grow spiritually, so I can apply all this in my everyday life. Perfect. Very nice. So nice to hear that you want to implement the learnings into your day-to-day life, which is very important. And you will eventually, as you study more and more about Bhagavad Gita, as you attend these classes, your faith will definitely grow stronger, and you will get that knowledge wherein you will be able to apply it not only at your place, home, but also in your workplace. Now, what about his spouse? Is he inclined to come here? That's the 3rd goal, to get him here. Has he ever attended any of our programs? So you need to at least get him here. That's the minimum you have to do. Then you leave the rest to me and rest to Krishna. You have to pray to the Lord. You have to pray to the Lord because it will be difficult if only one person goes ahead. Okay. Who else? और कौन है? बाकी है? Yes. Yes. My name is Prachi, and I migrated to Australia 5 years back. And I've got whole family here. So me, my husband, and 2 boys. Elder one is in the kids class. Little one is little to attend any class. He's 2 years old. And I'm also a software professional, IT professional, senior business analyst, to be specific. What do you expect? So I initially, when I read about this program, I saw, meditation and Vedic mantras, and you'll get that inner peace. So all of that attracted me. And one very important thing was the kids class. Since we are here, and our base is strong because we were born and brought up there, and we used to attend with our parents all the time. So हम खुशी में भी याद करते हैं, गम में भी याद करते हैं. I want that for my kids to do that, कि वो खुश में भी याद करें, दुखी में भी याद करें. They have a clear goal, they have a clear place to go for. So that was my expectation. And when he'll come here, he'll sit with other kids like she said. I think it will be very motivating for him as well, because we keep on showing him or telling him the stories of Ramayana, everything. But when he will listen from so many people, that's how we learn. Nobody gave us a lesson or a textbook or something. We used to go with our parents, and that's how we got them. So I want him to connect it like that, very organically. Yes, very nice. Which part of India are you from? In India also we were migrated. So I'm originally from South Andhra, but my parents migrated to Bhopal. So I am born and brought up there, and then I did my studying and my career and everything in Pune. So I call myself Pune because I love Pune. Yes, Jai. Nice. Hare Krishna. Welcome to the program, and thank you for giving your association. Or Baki, anyone else who is yes, Mataji? Yes. But others are not. So my name is Amrita, and I'm from Jai. Is she also from Kurukshetra? Oh my God! Majority. Did you say Kurukshetra? Did you say? I'm not from. I'm from Jaipur. Jaipur. But what did you mention about Kurukshetra? Not Kurukshetra. Not Kurukshetra. North. Okay, north. And it's been 1 month since I've been in Melbourne.
Okay. And I got to know about ISKCON because I googled where is ISKCON Melbourne because there is Gaur Purnima. Okay. Yes. From that time I went regular to ISKCON, and then I met Gaurav Prabhuji, and he gave me like then he told that he's starting this class in his house. Yes. It's like why not, let's go. And you see that little girl with Namita? I brought her with me. Jai. Krishna will have special mercy for you. He says, whoever gets people into Krishna conscious Bhagavad Gita, it is said. I want to tell you what happened with me today. It's like Just be loud, little bit loud. Just be little, or come ahead little bit. Yeah. Yeah. So what happened with me today? I had a blood collection training, how to collect blood from humans, and after that I was supposed to meet a friend. She's and her friend was from India, but they never went to ISKCON or something. They have been here for 8 years, and then told me, let's go eat somewhere. I was like, I only eat vegetarian, no that garlic and everything. So they were searching some Hare Krishna food. They were searching map, and they where they landed ISKCON. They went ISKCON with me. I'm like, this is not a restaurant, but let's go. You can try prasadam. And they served at that place. It's like through Krishna, they did seva and they thanked it for me. I was like, I was not supposed to go ISKCON today, but somehow I did. And for the first time in 8 years, they went to ISKCON and did seva there. Jai. You are special, Anamika. The Lord has chosen you to do these small things because 8 years is a long time. जो बंदा यहाँ पे रह के 8 साल में कभी कृष्ण के मंदिर में नहीं आया, वो भगवान किसी को डिवोटी को भेजते हैं जो उसको बराबर पकड़ के लेके आता है. ये हम जीवन में हमेशा देखते रहेंगे ऐसे एग्जांपल्स हैं. So yes, thank you so much for sharing. और कौन है? Anyone left for the introduction part? Please, you can tell me. Okay. Okay. All right. So I think because the moment the kids class is over, we cannot continue our class. So we have to wind up before that. ठीक है? Okay. So we conclude the today's class here. Next week there will be no class, so we will meet the week after. Okay. If you have your friends family, क्योंकि अभी पूरा शुरू नहीं हुआ हमारा, जब हम शुरू करेंगे तो तेज गति से जाएंगे फिर आगे. तो अभी भी किसी को और को लेके आना है तो लेके आ सकते हैं because I can see there is still space. But there are 2-3 families who did not come from last time. किसी के घर में कुछ था, प्रोग्राम था, whatever, कोई किसी ठीक नहीं है. So we still have space. Yeah. किसी को कोई questions है? Anyone has any questions? Yes, no problem. So we will conclude and we will sing the prayers. कौन से प्रसादम वाले प्रेयर आप लोग मेरे साथ पढ़े फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा. महाप्रसादे गोविंदे